दिल्ली में डेंगू पर नियंत्रण, मलेरिया पिछले साल की तरह एक्टिव हो गया है भैया। दिल्ली में इस वर्ष डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मलेरिया संक्रमण पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 15 नवंबर तक डेंगू के 1,257 मामले दर्ज किए गए, जो 2024 की इसी अवधि में मिले 4,533 मामलों की तुलना में बड़ी कमी को दर्शाते हैं। वहीं मलेरिया के 671 मामले सामने आए हैं, जो पिछले वर्ष दर्ज 728 मामलों में मामूली ही कम है। एमसीडी के अनुसार डेंगू के मामलों में यह गिरावट पिछले कुछ वर्षों की तुलना में भी काफ़ी अधिक है। 2023 के मध्य नवंबर तक डेंगू के 6,523 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में इसी अवधि पर स्थिति और गंभीर थी। मौतों के आंकड़े तो भी राहत देने वाले हैं। इस वर्ष डेंगू से केवल 2 मौतें हुई हैं, जबकि पिछले वर्ष 11 और 2023 में 19 लोगों की जान गई थी। मासिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि मानसून और उसके बाद का मौसम इस बार संक्रमण के लिहाज से कम प्रभावी रहा। अक्टूबर 2024 में जहां 377 डेंगू मरीज मिले थे, वहीं इस साल यह संख्या घटकर 208 रह गई। 2023 में यही आंकड़े 2003 था, जिसमें पता चलता था कि इस साल डेंगू पर नियंत्रण की स्थिति बेहतर रही है। मलेरिया के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में खास कमी नहीं आई है। शहर में 15 नवंबर तक 671 मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इस वर्ष मलेरिया से कोई मौत नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार तापमान में उतार चढ़ाव और कुछ इलाकों में पानी जमाव जैसी समस्याएं मलेरिया को नियंत्रण करने में चुनौती बनी हुई है। एमसीडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सादरा दक्षिण से सामने आए हैं। उसके बाद रोहिणी और सादरा उत्तर का स्थान है। मलेरिया के मामले सादरा उत्तर, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम दिल्ली में अधिक दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष अब तक 17 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल नवंबर में कुल 75 मामले दर्ज हुए थे और 2023 में 15 और 2022 में सिर्फ 4 मामले दर्ज किए थे। दोस्तों, दिल्ली में डेंगू पर नियंत्रण, मलेरिया पिछले साल की तरह एक्टिव है। दोस्तों, होशियार रहिए भैया। गवर्नमेंट का कोरोना पता नहीं क्या क्या नई बीमारी आ गई थी, और जब से लोगों का बुरा हाल है। और भैया अपने आप को थोड़ा सावधान रहिए, अपना पूरे कपड़े पहनिए, यही हिदायतें हैं भैया। और थोड़ा ठंडी चीज़ों से बचिए, बाकी तो अपनी सेफ्टी रखिए भैया। गर्म खाइए, गर्म कपड़े पहनिए, और जैसा दिशा निर्देश दिया है उसका पालन भी कीजिए। दोस्तों, अपना स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखिए। हाँ दोस्तों।